हेलो क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा लेसन जिसमें है आसन। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि आसन है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं। इसीलिए देखते हैं कौन से आसन कैसे किए जाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। उसमें से टोटल इसमें से 12 आसन हैं और 12 में से मुझे लगता है आपको 6 या 7 तो आते ही होंगे सब, है ना। हमने बहुत बार प्रैक्टिस भी की है इसकी। चलो फर्स्ट 6 आसन देख लेते हैं हम लोग। अकर्ण धनुषा धनुरासन कौन सा है? अकर्ण धनुरासन। इसमें क्या होता है? दिस आसन इज टू बी परफॉर्म्ड इन सिटिंग पोजिशन। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी बिकम्स लाइक द शेप ऑफ ड्रॉइंग पुलिंग द एल्बो। जब हम इसको खींचते हैं ना, आकर्ण एक ड्राइंग बन जाता है। कैसा ड्राइंग बनता है? जैसे हम तीर को खींचते हैं, है ना, इस तरह का। इसीलिए इसका नाम होता है अकर्ण धनुरासन। धनुर यानी कि धनुष, आकर्ण उसको खींचना, तो इस तरह का हमारे बॉडी शेप बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है अकर्ण धनुषासन। कीप द बोथ लेग्स स्ट्रेट। पहले बैठते समय दोनों पैर को सीधे रखने हैं। पुट द नीज टचिंग द ग्राउंड। नीज ग्राउंड को टच होने चाहिए। कीप द हील्स एंड टोज ऑफ बोथ द फीट जॉइंट। दोनों पैर के हील्स और टोज टच करो एक दूसरे से, राइट। देन कीप द हैंड स्ट्रेट फ्रॉम एल्बो एंड पुट ऑन द साइड्स ऑफ बोथ द लेग्स। स्ट्रेट हाथ रखते हुए रखने एकदम। कीप द पाम्स ऑफ द हैंड्स ऑन द ग्राउंड। ये दोनों पाम्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर पीछे होने चाहिए। कीप द फिंगर्स ऑफ द हैंड्स जॉइंड विथ वन अनदर। दोनों हाथ की उंगलियां जो है वो एक दूसरे से जॉइंट करवा दो। नाउ कीप द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेस्ट स्ट्रेट एंड लूज। कीप द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेस्ट स्ट्रेट एंड लूज। तो कमर के ऊपर का पार्ट जो है वो लूज और स्ट्रेट रखना है हमको, राइट। अब मेथड करना क्या है? होल्ड द टोज ऑफ बोथ द फीट विथ द इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑफ बोथ द हैंड्स। अभी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की मदद से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ना है। देन पुल द सेम लेग विथ एनी वन हैंड and pull the toe of the foot till it reach near the ear. अभी देखो, कान तक एक भी पैर के अंगूठे को इन दोनों उंगलियों से पकड़ना है और पैर को मोड़ते हुए कान तक उसको लाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर देखो डायग्राम में दिखाया गया है ना। There is another method of doing this आसन। क्या है? Keep both the legs straight and hold them with the tangled hands. Then pull the leg held by the hand below up to the ears. तो पैर को लंबे रखने हैं, दोनों अंगूठे, पैर के अंगूठों को इन दो उंगलियों से पकड़ना है। फिर चाहे ये वाला पैर को उठा के कान तक ले आना है और ये वाला पैर को उठा के इस कान तक ले आना है। स्टे फॉर अबाउट ए मिनट इन दिस पोजिशन, देन कम टू इट्स द ओरिजिनल पोजिशन एंड रिवर्स द ऑर्डर इन द सेम वे। होल्ड दिस आसन फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन ऑन बोथ द अदर साइड। तो पहले एक लेफ़्ट लेग को लाना है, फिर राइट लेग को, या पहले राइट को, या इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर में, ठीक है। और बारी बारी उसको करना है। पॉइंट्स टू बी बियर, क्या ध्यान रखना है? ब्रिंग द लेग हेल्ड बाय द हैंड स्लोली अप टू द ईयर, डोंट मेक हेस्ट। एकदम फास्ट लाने की कोशिश नहीं करनी है हमको, हो सके उतना स्लोली लाना है, राइट।
द स्टमक वुड बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड बेंट अ लिटल। जब ये करने जाएंगे तो स्टमक हमारा जो है वो थोड़ा सा बेंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, लेकिन उसके फ़ायदे भी होंगे। मसल्स ऑफ द होल बॉडी गेट गुड पुलिंग विद दिस आसना। हर एक बॉडी के मसल्स को पुलिंग आ जाएगी ये करने से। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की जो है वो बढ़ जाएगी। एंड इट इज़ यूज़फुल इन लेसनिंग द फैटिग ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के अंदर फैटिग थकान होती है वो सब मिट सकती है इससे। ओके, अब करते हैं दूसरा आसन। ये आसन का नाम है उत्तरासना। दिस आसना इज टू बी डन इन सिटिंग पोजिशन। उसरा मीन्स द कैमल, हाथ कैमल यानी कि ऊंट है ना, उर्सरा। In complete state of this asana, the shape of the body resembles to the shape of the camel to some extent. Hence it is called Uttarsana. क्योंकि ये इस शेप करने में बॉडी का शेप जो है वो ऊंट के जैसा लगने लगता है हमको, इसीलिए इसका नाम है उत्तरासना। राइट, करना कैसे है? कीप बोथ द लेग स्ट्रेट, पैर सीधे रखो। पुट द नीज टचिंग द ग्राउंड, फिर नीज को टच होने दो ग्राउंड को। कीप द हील्स एंड टोस ऑफ बोथ द लेग्स जॉइंट। देन कीप हैंड स्ट्रेट फ्रॉम एल्बो एंड पुट ऑन द साइड्स ऑफ बोथ द लेग्स। पुट द पाम्स ऑन द ग्राउंड। Keep the fingers of the hand joined with one another and keep the upper part of the body from waist। ये तो आगे जो आसन किया उसमें सेम स्टार्टिंग पोजीशन है। अब मेथड क्या है? एट फर्स्ट होल्ड वज्रासन, पहले वज्रासन में बैठो। देन कीप द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 फुट बिटवीन बोथ द नीज। दो वज्रासन में बैठो पहले तो, और दोनों घुटनों के बीच में 1 फीट जितना अंतर रखो। कीप द डिस्टेंस ऑफ द 4 इंचेस बिटवीन द टोज ऑफ बोथ द लेग्स। दोनों पैर के अंगूठों के बीच में 4 इंच जितनी जगह रखनी है। देन स्ट्रेच बोथ द हैंड्स फ्रॉम बिहाइंड, होल्ड द एंकल्स ऑफ बोथ द लेग्स फर्मली। दोनों पैर के एंकल्स को, है ना, पकड़ने की कोशिश करो दोनों हाथों से। देन स्ट्रेच द थाइज, स्टमक एंड चेस्ट अपवर्ड्स एंड बेंड द हेड बैक साइड। तो स्टमक, थाइज और चेस्ट को आगे ले आना है और नेक और सर को पीछे ले जाना है। द बॉडी फ्रॉम द नी टू द हेड वुड रिमेन बेंट लाइक ए स्प्रिंग। तो नी से लेके हेड तक जो है वो स्प्रिंग के जैसे मुड़ी हुई लगेगी हमारी बॉडी। एंड रिमेन इन दिस पोजीशन अकॉर्डिंग टू वंस स्ट्रेंथ, देन कम इन द ओरिजिनल पोजीशन इन रिवर्स ऑर्डर। जितनी हमारी काबिलियत हो, जितनी हमारे अंदर शक्ति हो, उस हिसाब से उस आसन में स्ट्रेंथ में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये आसन करते समय क्या ध्यान रखना है? ड्रॉ आउट द स्टमक एंड द चेस्ट एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना स्टमक और चेस्ट को बाहर लाना है। बेंड द हेड बैक साइड एज मच एज पॉसिबल। सर को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाना है। इनफ बेंडिंग ऑफ द बॉडी इज डन, देन कंटिन्यू ब्रीथिंग विथ नॉर्मल स्पीड। आराम से सांस लेते रहना है। डोंट स्टे इन दिस आसना फॉर लॉन्ग टाइम। रिपीट दिस फॉर 3 to 5 टाइम्स। इसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना है, लेकिन ये आसन हम 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या होंगे हमको? हमारी स्पाइन जो है, करोड़रज्जु पीछे, वो फ्लेक्सिबल, हेल्दी और एफिशिएंट रहेगी। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा हमारा। रेस्पिरेशन एफिशिएंसी, सांस लेने की, बढ़ जाएगी। लीवर, स्प्लीन एंड पेनक्रियास रिमेन हेल्दी और एफिशिएंट। लीवर भी मजबूत बन जाएगा। एंड अनएसेंशियल फैट ऑफ द बॉडी गेट्स रिमूव्ड। तो अनएसेंशियल फैट जो होगा बॉडी का वो रिमूव हो जाएगा। देन लोलासना।
लोलासना क्या होता है? दिस आसना इज टू बी डन इन द सिटिंग पोजिशन. व्हेन द बॉडी कम्स इन द कंप्लीट पोजिशन ऑफ दिस आसना, इट कैन स्विंग लाइक ए पेंडुलम ऑफ द क्लॉक. है ना, क्लॉक के नीचे जो पुराने ज़माने में जो घड़ी आती थी ना, उसमें लोलक होती थी, राइट. ऊपर जो डायल होता है और नीचे एक लंबा रॉड होता है, और रॉड में एक गोल रिंग जैसा होता है जो यूं 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 मूव होता रहता है ना. घड़ी चालू है कि नहीं पता चलती है हमको, उसको लोलक बोलते थे, है ना. और जब ये बॉडी, ये आसन पूरी तरह हम कर लेंगे, तब हमारा शेप जो है बिल्कुल उसके जैसा ही हो सकेगा, इसीलिए उसका नाम है लोलासना. In this asana, it is required to lift the body with the help of the hand in Padmasana position. Padmasana position में बैठे हुए हाथों की हथेलियों को वजन देते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है ग्राउंड से, राइट. Hence it is also called the उत्थित पद्मासना. उत्थित पद्मासना इसका दूसरा नाम है उत्थित पद्मासना. ओरिजिनल पोजीशन क्या करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, sit extending both the legs straight. Put your hands on the sides of the thighs and make the spine a little straight. Then, first of all, sit in Padmasana. Keep both the hands outside the thighs. Thighs के बाहर की साइड में, देखो डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे, right? Such that the palms lie on the ground and fingers in the opposite direction. फिंगर दोनों opposite direction में, और पंजे जो हैं हाथ का ये ग्राउंड को टच हो रहे हैं. Keep the body as high as possible with the strength of the hands and be in the position for some time. जितना हो सके उतना ग्राउंड से बॉडी को ऊपर ले जाओ और उस पोजीशन में बने रहने की कोशिश करो. Bring down the body slowly and come in the original position. पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है आसना? कीप द नेक एंड स्ट्रेट. हमेशा गर्दन को स्ट्रेट रखना है, इसमें नीचे नहीं देखना है हमको, राइट. देन बेनिफिट्स क्या होंगे इससे? ऑर्गन्स लाइक द आर्म्स एंड चेस्ट डेवलप कम्प्लीटली. हमारे हाथ और चेस्ट जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट आ जाती है. मसल्स ऑफ द आर्म्स बिकम स्ट्रॉन्ग. क्योंकि बॉडी का वेट हम सिर्फ हाथों के ऊपर उठाते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं हमारे हाथ. You get rid of idleness and negligence. Idleness, आलस जो होता है ना हमारे अंदर, वो निकल जाता है. Organs of the respiratory systems are nourished and become more active. सांस लेने के जो organs होते हैं वो nourished होते हैं और active रहते हैं. Then comes the Garbhasana. Again, this asana is to be done in sitting position. The form of this asana is just like a child in the embryo. माँ के पेट में जो बच्चा रहता है ना, उस पोजीशन में हमको बॉडी की इस तरह की पोजीशन बनानी है, इसीलिए उसका नाम है गर्भासना. कि माँ के पेट में बच्चा कैसे रहता है उसी तरह से हमको शेप बनाना है बॉडी का, राइट. हैंस इट इज़ कॉल्ड एज गर्भासना. उसकी प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिट एक्सटेंडिंग द लेग स्ट्रेट. Then put the hands on the side of the thigh and make the spine erect. फिर at first hold the Padmasana. Draw out the right hand from the right calf. यहाँ से, right, दोनों पैर के बीच में, थाई और काफ के बीच में जो जगह रहती है हमारी, देखो यहाँ पर, है ना. यहाँ से अंदर से हाथ निकालना है, यहाँ से दूसरा हाथ निकालना है और कान को टच करने की कोशिश करनी है. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल डू द पूरक. सांस अंदर भर लो. देन वाइल डूइंग द रेचक होल्ड द राइट ईयर. जब बाहर सांस निकाल रहे हैं तो राइट ईयर को पकड़ो विथ द राइट हैंड एंड लेफ्ट ईयर लॉब विद द लेफ्ट हैंड. In this position, be in normal breathing according to the capacity, and while doing the Purak, come again to the original position. Points to bear in mind. क्या क्या ध्यान रखना होगा?
While doing this asana, take care that you do not tumble down. गिर नहीं जाओ नीचे, इसका ही ध्यान रखना है बस। बेनिफिट्स क्या होंगे? सीमेन इज सेव्ड एंड द माइंड बिकम्स स्टेडी। हमारा सीमेन जो होता है, बॉडी का एसेंस जो होता है ना, वो सेव्ड होता है और माइंड जो हमारा वो है स्टेडी बनता है। मैनी डिसऑर्डर्स ऑफ द इंटेस्टाइन गेट रीड ऑफ। आंतड़ियाँ की जो बीमारियाँ होती है वो सब चली जाती हैं। और फैट ऑन द थाइज गेट रिमूव्ड एंड द थाइज बिकम शेपली। हमारे थाइस जो होते हैं उसका शेप अच्छा आ जाता है ना इससे। अब आता है पवन मुक्तासना, यानी कि पवन को मुक्त फ्री करने का, रिलीज करने का, इसीलिए इसका नाम है पवन मुक्तासना। दिस आसना इज टू बी परफॉर्म इन द सुपाइन पोजीशन लाइंग ऑन द बैक। सुपाइन मतलब पीठ के ऊपर सो जाना है, पीठ के बल। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सॉरी, इसीलिए उसको बोला जाता है सुपाइन पोजीशन में, लाइंग ऑन द बैक। पवन मीन्स द गैस एंड मुक्त मीन्स रिलीज्ड। पेट के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर कहीं पर भी गैस बचा हुआ होता है ना, वायु जो होता है, उसको बॉडी में से बाहर निकालने के लिए आसन किया जाता है। दिस नेम ऑफ द आसना शोज दैट इन दिस आसना रिमूव्स द अननेसेसरी गैस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन में से अननेसेसरी जो गैस हवा भरी होगी वो निकल जाएगी। ओरिजिनल पोजीशन वर लाइंग ऑन द बैक। कीप बोथ द हैंड्स नियर द नीज और नियर द थाइज। Keep the legs near to each other and palms touch each other straight. Keeps the palms open to the sky. अब मेथड, सोते सोते पैर को पहले ऊपर करना है, फिर घुटनों को मोड़ना है, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ना है और ये ठुड्डी को घुटनों को टच करवाना है, थोड़ा सा बेंड होके, है ना। So bend the legs from the knees, keep both the heels near the hips. ये देखो हिप्स के नज़दीक हमारे हील्स हैं, राइट। फिर while doing the रेचक, बाहर सांस निकालते हुए bring the knees near the chest. नीज को चेस्ट की तरफ ले आओ एंड प्रेस विद द हेल्प ऑफ ए हैंड। हाथों से उसको दबाओ, अगर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा। रेस द ट्रंक, ऊपर का गर्दन के ऊपर का पार्ट ऊंचा करो, हेड को ऊंचा करो। एंड प्ले स्टैब्लिश इन बिटवीन द चिन एंड द नीज। ये चिन जो है वो घुटनों को टच होने चाहिए। हील्स शुड बी इन टच विद द हिप्स एंड प्रेशर ऑन द स्टमक इज टू बी अप्लाइड विद द थाइज। तो हील्स जो है हमारे पैर की एड़ी जो होती है वो हमारे हिप्स को टच करनी चाहिए और थाइज से हमको जोर लगाना है, प्रेशर लगाना है, राइट। तो in order to attain the complete benefit of this asana, do the rechak completely and try to remain in the बाह्य कुंभक as long as possible। तो रेचक यानी कि सांस बाहर छोड़ दी है और फिर हवा को अंदर नहीं जाने देना और बाह्य कुंभक पोजीशन में रहना है, ताकि अंदर का जो गैस होगा वो दब के बाहर आ जाएगा। कम अगेन टू द नॉर्मल पोजीशन। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इट इज़ एसेंशियल टू पे अटेंशन टू द रेचक इन दिस आसना एंड डू कंप्लीट रेचक एंड बाह्य कुंभक ऑल्सो। सांस बाहर छोड़ते वक्त करना है इसको और एक्सटर्नल कुंभक में आना है। डोंट डू दिस आसना व्हाइल सफरिंग फ्रॉम हीमिया, सीवियर वेस्ट पेन एंड एनी इंजरी टू स्टमक। जब हमको पेट की कोई, स्टमक की कोई इंजरी हुई हो या बैक की या वेस्ट की, कमर की कोई प्रॉब्लम हो, तब ये आसन करते, या तो करना नहीं चाहिए या तो कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान रख के करना है, राइट। इसके फायदे, कॉन्स्टिपेशन एंड गैस इज रिमूव्ड, है ना। अपचा जो होता है कॉन्स्टिपेशन, है ना, वेस्ट रिमूवल ठीक से नहीं होता है, वो अभी ठीक हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर रिमूव्ड। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के जो बीमारियां होगी, डिसऑर्डर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। वन गेट रीड ऑफ नी पेन एंड एंकल पेन। एंकल पेन और नी के, घुटनों के जो दर्द होंगे वो चले जाएंगे, एडी का भी दर्द नहीं रहेगा। देन वेस्ट एक एंड बैक आर ऑल्सो, पीठ और कमर का दर्द भी चला जाएगा। फैट ऑन द स्टमक
स्टमक के ऊपर जो चर्बी होगी वो भी घट जाएगी। और आज का लास्ट आसन जो है हमारा वो है सेतुकासना। सेतुकासन करने में क्या होगा कि दिस आसन इज़ टू बी डन लाइंग ऑन द बैक। अगेन इसी को बैक के ऊपर सो के किया जाएगा। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी बिकम्स जस्ट लाइक ए सेतु। सेतु यानी कि ब्रिज है ना, एक ब्रिज के टाइप का हमारा बॉडी का शेप हो जाएगा। दैट वाई इट इज़ नोन एज सेतुकासना और सेतु बंधासना। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, सोए रहना है ज़मीन के ऊपर, लेग्स और नीज़ को एक दूसरे से टच रखना है और पाम्स को जो है वो स्ट्रेट रखना है हमारा, ओपन टू द स्काई, ऐसे ओपन स्काई की तरफ खुला रहा है, इस तरह से रखना है। मेथड क्या है इसका कि कीप द सपोर्ट विथ बोथ द हैंड्स बिलो द वेस्ट। कमर को हाथों की मदद से थोड़ा ऊपर उठाना है। अपर आर्म्स इन बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो पैरेलल टू द ग्राउंड। शोल्डर ये वाला पार्ट जो है हमारा अपर शोल्डर और आर्म ये ज़मीन से टच रहेगा। कीप हैंड्स फ्रॉम एल्बो टू द वेस्ट स्ट्रेट एट द राइट एंगल। ठीक है, फिर कीप द सपोर्ट ऑफ द हैंड्स बिलो द वेस्ट। कमर को हाथ का सपोर्ट दो। रेज स्लोली बैक वेस्ट एंड हिप। कमर बैक और हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करो। एंड बोथ द लेग्स फ्रॉम द ग्राउंड। और थाई से लेके एंकल तक पैर को ज़मीन से ऊपर उठाओ। डोंट बेंड द नीज। कीप द हील्स एंड पाम्स ऑन द ग्राउंड। हील्स को टच ही रखना है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। एंड कीप द लेग्स क्लोज टू ईदर। दोनों पैर को एक दूसरे के नज़दीक रखना है। दस द शेप ऑफ द होल बॉडी विल बिकम लाइक ए सेतु और ए ब्रिज। एंड दिस इज़ द लास्ट पोजिशन ऑफ दिस आसना। ये करते समय क्या ध्यान रखना है हमको, बिवेयर वाइल होल्डिंग द वेस्ट with the help of palms of both the hands, right? The part of the head and neck touch the ground, ये भी ध्यान रखना है। Then इसके फ़ायदे क्या होंगे? The practice of this asana gives exercise to the bones of the following: joints of the bones of the shoulder, joints of the bones of the elbow, and of the wrist, finger and whole spine। तो जहाँ जहाँ हड्डियों का जोड़ आ रहा है वो बोन्स को वो एक्सरसाइज देता है। कमर की एक्सरसाइज हो जाती है। एंड बोन्स ऑफ द नीज एंड एंकल्स, घुटनों को और एड़ियों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। दिस आसना इज़ बेनिफिशियल टू पेशेंट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों की बीमारी होती है, जॉइंट्स की बीमारी होती है, उसको ये फ़ायदा पहुंचाता है ये आसन, राइट। बाकी के 6 आसन हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।